दोस्तों, अगर कल आपने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की हालत देख ली होगी तो आप खुद को रोक नहीं पा रहे होंगे। आपके मन से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा कि हम कुछ ना कुछ अपने देश की सरकार से कहें, नरेंद्र मोदी की सरकार से कहें, जिम्मेदारों से कहें कि एयरपोर्ट की हालत ये कर कैसी दी है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जीवन में कि एयरपोर्ट की ऐसी हालत हमें देखने को मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं जरूर लिख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया पर लिख रहे होंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख रहे होंगे, या फिर अपने दोस्तों से आपस में चर्चा कर रहे होंगे कि अरे यार, नरेंद्र मोदी जी के रहते जो एयरपोर्ट की कैसी हालत हो गई है, भिंडी बाजार सा, मछली बाजार सा, सब्जी मंडी सी। मतलब ये बकत है अपने एयरपोर्ट की, हिंदुस्तान के एयरपोर्टों की, दिल्ली एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्टों की ये हालत है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से ध्रुव राठी ने भी जब एयरपोर्ट की हालत देखी तो ध्रुव राठी भी खुद को नहीं रोक पाया लिखने से। ध्रुव राठी क्या लिख रहा है दोस्तों, वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ये हालत एयरपोर्ट की हो कैसी रही है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, क्या आप कभी मुफ्त राशन की लाइन में गए हैं क्या? जब लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, अगर आप नहीं गए हैं तो आप एयरपोर्ट की इस लाइन को या इस चित्र को देख लीजिए। इसमें ढेर सारे बैग इस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं एयरपोर्ट पर। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर 5 किलो वाला राशन बंटवा रहे हैं और ये राशन फिर कभी किसी को मिलेगा नहीं। और यहां पर वो यात्री राशन लेने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये राशन लेने के लिए नहीं दोस्तों, ये अपने गंतव्य तक, अपनी जगह तक पहुंचने के लिए है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो धड़ाधड़ कैंसिल होती चली गई। और उसके चलते इस तरीके का दृश्य एयरपोर्ट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट की दोस्तों तस्वीरें हैं जिसमें ढेर सारे बैग आप देख रहे हैं, लाल रंग का, नीले रंग का और भी अलग अलग कलर के आपको बैग नजर आ रहे होंगे। इस दृश्य का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उड्डयन मंत्री को, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर पुतिन को? किसको देंगे? सरकार तो इन्हीं की है, तो या फिर नेहरू को भी कुछ लोग श्रेय दे सकते हैं, वो देना चाहेंगे। तो ये जो तस्वीर है दोस्तों, इसमें यात्री परेशान हो रहे हैं। मतलब ऐसी स्थिति है एयरपोर्ट की कि रेलवे स्टेशन से भी खराब दिख रहा है। और दोस्तों, यहीं पर ध्रुव राठी इसको लेकर के बाकायदा ट्वीट करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ध्रुव राठी भी एयरपोर्ट की यह स्थिति देखकर खुद को रोक नहीं पाया लिखने से। ध्रुव राठी ने ट्वीट किया, वो लिख रहे हैं कि एयरपोर्ट लुक्स वर्स देन ए रेलवे स्टेशन नाउ। हिंदी में अनुवाद इस तरह से है कि हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन से भी बदतर दिखता है। ये ध्रुव राठी की ओर से ट्वीट किया गया है दोस्तों। और यहां पर जब आप ये स्थिति देखेंगे तो आपको लगेगा कि डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। डबल इंजन की सरकार में ड्राइवर बैठा भी है कि नहीं बैठा है, या फिर बिना ड्राइवर के चल रहा है डबल इंजन? डबल इंजन का तो धुआं यही निकल गया। या आने वाले समय में देश की क्या हालत करेगा डबल इंजन? सोचिए दोस्तों, पहले एक इंजन हुआ करता था लेकिन देश में वास्तव में नाम हुआ करता था। अब डबल इंजन का धुआं छूट रहा है। धुआं ऐसा छूट रहा है कि ये स्थिति हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी होगी, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपको जीते जी दिखा दी। और ऐसा लग रहा है कि इस समय जो देश है वो एक विमान की तरह बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उस विमान के भीतर कोई पायलट नहीं है, पायलट की कमी है। और वो विमान जो देश है हमारा, वो दिशाहीन दिशा में चल रहा है, कोई दिशा तय नहीं है, इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है। तुक्के में अगर सही लग गया तो ठीक है, वरना स्थिति तो आप यहां पर देख ही रहे हैं कि किस तरीके की खराब स्थिति में लाकर के हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा कर दिया। और दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको पता ही है कि टिकट कितनी मुश्किल से मिलते हैं। कोई महंगे दामों में बेच रहा है, कोई ऐसे बेच रहा है। सबसे पहले तो फ्लाइट मिल जाए, आपको चीज मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन इसका एक तरीके से जो कहना चाहिए मिसयूज किस तरीके से करते हैं लोग, और वो भी कम से कम हिंदुस्तान में। आपने देखा होगा त्योहारों पर जब मिठाई बंटती है तो लूटते हैं, अरे ये त्योहार है चलो महंगी कर दो, और लूट लेते हैं। मतलब अपने ही लोगों को लूट लेते हैं। तो हिंदुस्तान में एक कल्चर है, जैसे ही कुछ भी बुरी स्थिति आई, आपदा आई, चलो लूट लो। तो यहां पर भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि टिकट के दाम इतने हो गए, उतने हो गए। फिर अब खबर चल रही है कि नहीं, सरकार ने अब दरें तय कर दी हैं। अब दरें तय करने के बाद लोगों को फायदा मिल भी रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये लोग ही ढंग से बताएंगे जो वहां पर यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों ने सोचिए दोस्तों, यहां पर कितने पैसे खर्च करके मतलब टिकट बुक किया होगा कि हम ट्रेन से जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम कि इतना पैसा खर्च करने के बाद हमको मेंटल टेंशन मिलेगी, वो अलग, और हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, सो अलग। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात देख करके ध्रुव राठी ने तो बता दिया वो क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में देश में ऐसी स्थितियां अब देखने को मिलती रहेंगी?
क्योंकि जो डबल इंजन है वो नरेंद्र मोदी से संभल नहीं रहा। एक इंजन भी ढंग का नहीं चल रहा तो डबल तो दूर की बात है। क्या भारत के लोगों को अब इस प्रकार की स्थितियों के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए? आज ये स्थिति हवाई जहाज एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है, कल और कहीं देखने को मिल सकती है, या फिर नरेंद्र मोदी जी अपने आत्मिक बल की दम पर सब बढ़िया कर देंगे, ठीक कर देंगे और दुनिया में डंका बजा देंगे, देश में भी डंका बजा देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपनी क्षमता अनुसार जॉइन और थैंक्स बटन से या फिर फोन पे के QR कोड से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।